देखो भाई, मैं सिलेंडर करूं, मैं कोई विक्टिम हूं, मैं कोई भाईजान क्राइम करके बैठा हूं, मैंने किसी को पेट में छुरी मारी है भाईजान, मैं कोई अफगानिस्तान से आया हूं, मैं कोई भाईजान इंडिया का बंदा हूं, मैं कोई भाईजान मैं कोई उधर भाई अमेरिका का बंदा हूं भाईजान। मजा आया। वाह क्या सीन है। सबने कहा कि यही कैमरामैन है, क्योंकि पहले मेरे से जेलस होते थे, मुझे जानबूझकर निशाना किया गया भाईजान। अब मैं तस्लीम करता हूँ, हाँ मैंने पोस्ट किया भाईजान, कोई गलत काम किया है, बताओ इनको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शहजाद और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़ हब। नाज़रीन, क्या आप इस शख्सियत को जानते हैं? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूं तो ये वो शख्सियत है जिसने हकीम शहजाद उर्फ लोहा पाड़ को अंदर कराया था। अंदर इस तरह कराया था कि यही वो शख्सियत है जिन्होंने उनकी वीडियो अपलोड की। मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना। क्या बोला तूने? के बाद उनका प्रॉपर सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। इनको 11 मुल्कों की पुलिस जो है वो ढूंढ रही है। मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन किसी के हत्थे नहीं आए, नहीं पकड़े गए, किसी ने नहीं पूछा, लेकिन आज हम इन तक पहुंच गए। हमने आज इनको पकड़ लिया है। कैसे इन्होंने ये वीडियो अपलोड की थी, कैसे उनको जो है इन्होंने अंदर करा के सॉफ्टवेयर अपडेट करवा के खुद साइड पे हट गए हैं, कहाँ थे इतना अरसा, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। उमर साहब, ये बताइएगा, हकीम शहजाद जो आप उनको मुर्शिद मानते थे, बड़ी तारीफें करते थे, आपको मैंने इंटरव्यू भी किया था, और आज फिर आपने एक वक्त ऐसा आया उनकी वीडियो अपलोड करके उन्हीं को अंदर करा दिया, प्रॉपर सॉफ्टवेयर अपडेट करा दिया उनका। भाईजान सैलरी नहीं देता था मुझे, फ्री में काम में दबता था, कभी दिन को दब रहा है, कभी रात को दब रहा है भाईजान। गाड़ियां सफा करवाता था भाईजान, वॉशरूम सफा करवाता था भाईजान, घर के काम करवाता था भाईजान, जुल्म करता था। आप तो कैमरामैन थे, बड़े खुश थे लास्ट टाइम जब मिले थे। बस मैं क्या करूं भाईजान, मैं गरीब था भाईजान, घर की मजबूरियां थी, जैसे पहले आपको बताया था भाईजान। मैं उसके पास काम करने गया भाईजान, उसने कहा ठीक है तुम्हें हम रख लेते हैं काम पे। उसके बाद भाईजान अचानक एक वीडियो भाईजान वायरल हुई, ठीक है। उसके बाद सबने कहा कि यही कैमरामैन है, क्योंकि पहले मेरे से जेलस होते थे, मुझे जानबूझकर निशाना किया गया भाईजान। अब मैं तस्लीम करता हूँ, हाँ मैंने पोस्ट किया भाईजान, कोई गलत काम किया है, बताओ इनको। वो उसने गलत बोला है तो मैंने। हकीम साहब खुद कह रहे हैं कि वो बड़ा अच्छा स्टेप था और वो उनका जो राय रास्त पे आए हैं वो उसी वीडियो की वजह से आए हैं। देखो पता क्या है भाईजान, हकीम साहब को चाहिए था पब्लिक स्टैंड, जो सीधी सी बात है। बात समझ आ रही है आपको? वो वीडियो तो आपने की थी, हकीम साहब मुलव्वस। मेरी बात सुनो, इसकी हकीकत ये है कि जब हम वीडियो क्रिएट कर रहे थे, चाचा सरेकी वहां से कार लेके दूर से आ रहा है, एक कैमरा मेरा 3-4 कैमरे मेरे ऑलरेडी ओपन है। मुझे हकीम साहब ने कहा चलो ये कैमरा ओपन कर, ये स्टाइल चेक करें आप, सेम, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जमीन के अंदर घर कौन है, चलो ये कैमरा ऑन कर। मैंने ओपन किया, उन्होंने मुर्गा बना, जो भी सवाल बोला उन्होंने, ठीक आधे घंटे बाद मुझे पता चला कि ये वीडियो खराब है, मैंने डल कर दी, और कैमरों से वो वायरल हो गई। बदनाम कौन हुआ? मैं, क्योंकि मैं फ्रंट पे था। क्या बात किया हकीम साहब ने आपके बारे में, बताइएगा हमारे नाज़रीन को, क्या कहा हकीम साहब ने आपके साथ ऐसा कि आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं? देखिए भाई, बात ये है कि अब उसने वीडियो बनाई है, एक उमर साहब जिस कोने में भी दुनिया में बड़ा हुआ है, इसको ये पैगाम पहुंचा दो कि ये बाहर निकले और जाकर जो है ना सिलेंडर करे। देखो भाई, मैं सिलेंडर करूं, मैं कोई विक्टिम हूं, मैं कोई भाईजान क्राइम करके बैठा हूं, मैंने किसी को पेट में छुरी मारी है भाईजान, मैं कोई अफगानिस्तान से आया हूं, मैं कोई भाईजान इंडिया का बंदा हूं, मैं कोई भाईजान मैं कोई उधर भाई अमेरिका का बंदा हूं भाईजान। हद हो गया भाईजान, जब भी देखो पीछे लगा पड़े हमारे लुआ पार हुआ पड़े। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। हर बंदा सिर खाता है हमारा यार, गालियां देते हैं हमें भाईजान। जलील हो गए, रख गया हूं भाईजान, मैं परेशान हूं मैं सुबह शाम। जब आपको इतना ज्यादा था तो हकीम साहब के पास गए क्यों? आपने एक बार, उन्होंने आपको निकाल दिया था, आप दोबारा उनके पास नहीं जाते? मैंने उसका तर्स किया। देखो उसके जो कैमरा मैन है ना, उसके जब भी वीडियो बनाते हैं, कभी पैरों की बनाते हैं, कभी नाक की बनाते हैं, कभी की बनाते हैं, कभी क्या बनाते हैं। इसलिए भाईजान मैं उसका काम देखकर, उसका एहसास करके उसके पास गया। रुपया 17,000 महीना देता था, रोजाना 5 उजाड़ी देता था। वहां पर रजिस्टर के ऊपर लिखा हुआ है। वहाँ तो आप लैंड क्रूजरों पे फिर रहे होते थे, वीआईपी खाने यार, टीन पैक पी रहे हैं। सब फूट थी, झूठ था, वो एक दिखावा था। क्या बोला तूने? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हकीकत में कुछ नहीं था। कहाँ रहते थे आप? हकीम साहब के साथ नहीं होते थे? उनका लाइफस्टाइल तो बहुत अच्छा है। किराए की गाड़ियां थी। ये क्या, हकीम साहब के पास तो उन्होंने वो उनकी अपनी बीवी दानिया शाह को जीआर गिफ्ट की हुई है, उनकी अपनी पत्नी कितने जो एकड़ है वो जमीन है भाईजान। बस सिर्फ पूज यान हुन निकल गए जड़े असा पूजे नहीं मरेंदे, क्योंकि साकू वाल
सगुड़ा रे खौफ इदारा दा असा माफी चाहने भाईजान सारे को असा भाईजान ए गाल असा नहीं करेंगे ई बारे में तो कुछ नहीं दसे लवरा ए ना होवे वाला हकीम साहब डाले घन के मेरे घर पहुंचा खड़ा लवरा माफ करे से कुछ सवाल कर। अच्छा, मुद्दे पे आए कि आप जो हैं अब हकीम साहब से क्या चाहते हैं? माफी चाहते हैं, दोबारा उनके पास जाना चाहते हैं, क्या मुद्दा आपका क्या है? भाईजान मुद्दा मेरा आखिरी मुद्दा है हकीम साहब से मैं एक बात करना चाहता हूँ भाईजान, मैंने इसकी गुलामी की है। इसने जब मुझे बोला कि तुम भौंको, जब इसने कहा कि काटो, इसने अब्यूजिंग करवाई, इसने मुझे वर्गल लैंग्वेज सिखाई, जो भी किया इसने मेरे साथ, इज्जत सोशल मीडिया के ऊपर मेरी उछाली, मुझे कुत्ता बोला, मुझे नाजायज औलाद बोली। मेरे पास अभी भी प्रूफ पड़े हुए हैं। ये सब बोलने के बावजूद वो मुझे कहते तू सिलेंडर हो जा, तू जाके पब्लिक के सामने चुप, तू जाके वो कर वे कर। भाई मेरे अकाउंट से अगर वीडियो पोस्ट हुई है तो मैं उस चीज का जिम्मेदार हूँ। अब मैं अपने सर पे काम कर रहा हूँ, अपने कंधों पे काम कर रहा हूँ। अगर अब मैं कोई गलती करूंगा उसकी सजा मैं भुगतूंगा। पहले भी मैंने कोई गुनाह नहीं किया था, अब भी मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा हूँ। मेरा सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल एक क्लियर कंटेंट है, कोई वर्गलिटी नहीं है, कोई किसी का मैं दिल इफ्जारी नहीं करता। सारे मेरी जितनी फैन फॉलोइंग है देख रही है, वो गवाह है और सारे लोग गवाह कि हकीम शहजाद को जितना मैंने फेम दी है उतना किसी ने नहीं दी, ना दानिया शाह ने दी है, ना किसी व्यूअर्स ने दी है, किसी ना उसकी फैमिली मेंबर्स ने दी है, ना किसी उसको इस इतनी मिली है जितनी उसकी इज्जत, मतलब कि जितनी उसने ऑलरेडी फेम क्रिएट की हुई थी ना 3-4 सालों में, उससे डबल मैंने उसको दे दी। फिर भी उसने मुझे सेट पे कर दिया इस्तेमाल करके। ये देखें इस तरह के जो अमीर लोग होते हैं ना, ये गरीबों को इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फेंक देते हैं। आपने क्या करना है, आपने हमेशा मुश्किल रास्ता चुनना है, ठीक है? अगर आप मुश्किल रास्ता चुनेंगे इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। अब मैं हूँ मुश्किल रास्ता चुन के घूम रहा हूँ, आप देख सकते हैं मैं किस तरह घूम रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी फॉलोइंग तो है, मैं इज्जत से खा सकता हूँ, इज्जत से पहन सकता हूँ, घूम सकता हूँ, गर्लफ्रेंड रख सकता हूँ। ये क्या बात करता है यार? गर्लफ्रेंड रख सकता हूँ, कारों में बैठ सकता हूँ। अल्लाह ने इतना भर भर के टैलेंट दिया हुआ है, फिर भी मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ। उसके इश्क में बर्बाद हो गया हूँ मैं। ये जो आज तो आप उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो बातें निकाल रहा हूँ ये गुस्से से निकल रही है। उसने मुझे एक दफा पैसे नहीं पूछे, उसने मेरा एक दफा हाल नहीं पूछा, टुक्कर नहीं पूछा मुझसे। आपने जेल में करा दिया, वो आपका हाल क्यों पूछते? भाईजान इस चीज का किसी सोशल मीडिया के पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने करा दिया, बट लोग कहते हैं कि इसने कराया है। लोग कहते हैं, मैं लोगों की खुशी के लिए कहता हूँ हाँ भाई गलती हर इंसान से हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे माफी दी जाए, हकीम शहजाद दोबारा मुझे मौका दे ताकि मैं दोबारा इसकी पोशी करूं। समझ रही हैं मेरी बात? क्योंकि इसके पास जो बंदे हैं ना, वो सिर्फ खाना जानते हैं, पहचानना नहीं जानते, इज्जत करना नहीं जानते, ना उठाना जानते हैं। मैं प्रोफेशनल एडिटर हूँ, प्रोफेशनल कैमरामैन हूँ, प्रोफेशनल एक एक्टर हूँ। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों अरबों का मेरे पास टैलेंट है। मैं दुनिया में वो काम कर सकता हूँ जो हकीम शहजाद नहीं कर सकता, बट उसके बावजूद मैं उसकी फिर भी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उसने मुझे स्टार बनाया, उसने मुझे जमीन से उठा के ऊपर डाल दिया। उस बंदे की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बाकी मैं किसी को नहीं जानता। जी लास्ट बात कर रहा हूँ, मैं आपको एक मौका देता हूँ हकीम साहब, अभी भी आपके पास मौका है। मैं किसी बंदे के पास काम करने नहीं गया, किसी के तलवे नहीं चाटे, किसी बंदे को नहीं बोला कि मुझे जॉब चाहिए। मैं डटा रहा हर मुसीबत में, अभी तक तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ये लास्ट इंटरव्यू है, ये लास्ट पैगाम है। अगर इसमें मुझे ये लास्ट इंटरव्यू सुनने के बावजूद आपने मुझे ना बुलाया अपने पास, फिर आप मर्द नहीं है, फिर आप नामर्द है, फिर आपको दुनियादारी का एहसास नहीं है, फिर आपको सच्चे यार की कदर नहीं है। मैं आपको एक जरूरी बात बताता हूँ, ये फ्रंट पे लगाइएगा। हकीम शहजाद दवाखाने से हम बाहर निकले, तकरीबन रात के 7-8 बज रहे हैं। हकीम साहब मेरे साथ बैठे हुए, मेरे काम से इम्प्रेस हैं। मुझे कह रहे हैं कि बेटा शहजाद, मेरा नाम उमर है, उमर बेटा मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरे बेटे हो, आपने मुझे कभी नहीं छोड़ना। ये दुनिया चाहे जितनी मर्जी आपको पैसा दे, एक तरफ पैसा होगा, एक तरफ मैं होऊंगा। उसने बात इस तरीके की थी कि एक तरफ सोना होगा, एक तरफ होगा शहजाद हकीम। तूने सोने की तरफ नहीं जाना, तूने शहजाद हकीम की तरफ आना है। मैंने वो पॉइंट अपने दिमाग में रख के मैं पैसों की तरफ नहीं गया, मैं अच्छी जॉबों की तरफ नहीं गया, मैं अपने करियर के बारे में नहीं सोचा, मैंने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा, मैंने इसके बारे में सोचकर अभी तक खुद को कैद करके बैठा हूँ। इस शख्स को अभी भी एहसास नहीं है। जी बिल्कुल नाज़रीन, मेरे साथ उमर साहब मौजूद थे जो कि अब हकीम शहजाद के इश्क में मुब्तला हैं और ये कह रहे हैं कि इनके इश्क ने इन्हें बर्बाद कर दिया और इनकी हालत जो है आजकल थोड़ी सी ख़राब है। हकीम शहजाद साहब जो हैं इन्हें ढूंढ रहे हैं और ये भी हकीम शहजाद साहब की तलाश में है कि हकीम शहजाद साहब इन्हें किसी तरह अपने पास रख लें, क्योंकि ये अपनी जो इन्होंने गलतियाँ की हैं उन पर नादिम भी हैं और चाहते हैं कि दोबारा ये हकीम शहजाद साहब के पास जा मिले और दोबारा वही ड्यूटी सर अंजाम दें और ये जो इन्होंने पहले काम किए थे वो अब नहीं करेंगे। बाकी इन्होंने हकीम शहजाद
साहब के बारे में बहुत सारी बातें की, वल्लाहु आलम उनमें कितनी सच्चाई है, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसी बातें भी की हैं जो कि पता नहीं इन्हें करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल इन्होंने हकीम शहजाद साहब पे कुछ इल्ज़ाम भी लगाए, माफ़ी भी मांगी उनसे, और ये इस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं कि ये और उनके पास दोबारा जाएं, वही ड्यूटी सर अंजाम दें, वही वो हकीम शहजाद साहब का जो लाइफ स्टाइल है वही इंजॉय करें। तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? क्या हकीम शहजाद को वाकई उमर साहब को माफ़ कर देना चाहिए, इनको अपने पास रख लेना चाहिए? क्योंकि ये वो चेहरा थे, जब हकीम शहजाद साहब के पास ये होते थे तो उनके पेज को एक्टिव रखते थे और हर वक्त कोई ना कोई इंटरटेनमेंट लाते रहते थे, क्योंकि ये खुद फनकार हैं और फनकारियाँ करते रहते थे। आवाम जो है वो भी देखती थी और हकीम शहजाद की जो ऑडियंस थी, नो डाउट बहुत ज़्यादा उस वक्त बिल्ड हुई थी। तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।